इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 20.2 के प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम में दिया है एक कैंटिलीवर है एल लेंथ का, जिस पर आधी लेंथ तक L/2 लेंथ तक फिक्स्ड एंड से W पर मीटर का UDL लगा हुआ है। यदि उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी या स्टिफनेस EI है तो हमें इसके फ्री एंड पर स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालना है। तो इस केस में हमको मालूम है कि फ्री एंड पर स्लोप होता है IB इज इक्वल टू, जितना यहाँ पर स्लोप होगा उतना ही यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट रहेगी। तो IB इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू WAQ अपॉन 6EI। अब यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है L/2, तो यहाँ पर A की वैल्यू हमने L/2 रख दी, तो IB इज इक्वल टू हमको मिल गया WLQ अपॉन 48EI। इसी तरह से डिफ्लेक्शन हमको निकालना है B पर, तो इस केस में डिफ्लेक्शन होता है C पर डिफ्लेक्शन प्लस IC इंटू L-A, तो WA4 अपॉन 8EI, ये C पर डिफ्लेक्शन हो गया प्लस ये IC इंटू L-A। तो यहाँ पर A की वैल्यू हमने रख दी, इसको हल किया तो ये हमको मिला 7WL4 अपॉन 384EI। ये एक सिंपल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 2, इसमें एक कैंटिलीवर है, 2 मीटर इसकी लंबाई है, 1.25 मीटर तक फिक्स्ड एंड से 2 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है और फ्री एंड पर 1 किलो न्यूटन का लोड है। तो इसमें हमको डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड हमको निकालना है। यहाँ पर हमने लिख लिया L इज इक्वल टू 2 मीटर है, 2000 मिलीमीटर में उसको लिख लिया। A इज इक्वल टू, इसको हम A लेते हैं तो 1.25 मीटर मिलीमीटर में इसको लिखा। इसी तरह से L माइनस A, तो ये 750 हो जाएगा, L माइनस A 750। E की वैल्यू 200 GPa दिया है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिख लिया। I की वैल्यू प्रॉब्लम में डायरेक्ट दी हुई है, W 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, स्मॉल w UDL, तो उसको न्यूटन पर mm में लिखा, और W 1 किलो न्यूटन है, उसको न्यूटन में लिखा। अब ये दो अलग अलग लोड के कारण हमें डिफ्लेक्शन पहले हम अलग अलग लिखेंगे और फिर उसको सम अप कर देंगे। तो डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड ड्यू टू पॉइंट लोड एट फ्री एंड, जो पॉइंट लोड लगा हुआ है फ्री एंड पर पहले उसके कारण और फिर UDL के कारण अलग अलग हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो ये फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन, फ्री एंड पर लोड के कारण डिफ्लेक्शन कितना होता है WLQ अपॉन 3EI। W की वैल्यू रख दी, L की वैल्यू रख दी, EI की वैल्यू, तो ये 0.096 मिलीमीटर। और UDL के कारण, चूँकि UDL पूरी बीम पर नहीं है, इसलिए WA4 अपॉन 8EI प्लस WAQ अपॉन 6EI L माइनस A, ये YC प्लस IC इंटू L माइनस A। तो यहाँ पर A और L माइनस A W की वैल्यू हमने रख दी, तो यहाँ से हमको मिला 0.04 मिलीमीटर। टोटल डिफ्लेक्शन हम निकाल सकते हैं YB इज इक्वल टू YB1 प्लस YB2, तो ये हमने इसको योग किया, सम किया, तो ये 0.136 मिलीमीटर। बुक में इसके आंसर जो है वो अलग आ रहा है, जो कि गलत है। इसका सही आंसर यही है। अब उसमें कुछ भी कारण हो सकता है, मुझे लगता है कि I की वैल्यू उसमें गलत दी है और इसलिए ये आंसर डिफ़र कर रहा है। तीसरा प्रॉब्लम है, ये हॉरिजॉन्टल कैंटिलीवर ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन एंड लेंथ L कैरीज ए लोड W एट ए डिस्टेंस L/4 फ्रॉम द फ्री एंड। फ्री एंड से L/4 पर दिया हुआ है। फाइंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड इन टर्म्स ऑफ W, L, E एंड I। इसको एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल निकालने को कहा गया है, डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, इसलिए हम सीधा इसको हल करेंगे फार्मूला से। यहाँ पर अब A की वैल्यू कितनी है 3L/4 और L माइनस A की वैल्यू कितनी है L/4। तो पॉइंट लोड के केस में जो डिफ्लेक्शन होगा वो YC प्लस IC इंटू L माइनस A, WAQ अपॉन 3EI, ये IC की वैल्यू WA स्क्वायर अपॉन 2EI, और इतनी जो डिस्टेंस है L माइनस A। तो यहाँ पर A की वैल्यू 3L/4 और L माइनस A की वैल्यू L/4 हमने यहाँ पर रखी, तो ये हमको आंसर मिला 28। इसको हल किया तो 27 WLQ अपॉन 128EI। तो ये भी सिंपल प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉब्लम 2 पॉइंट लोड्स का है। इसका आंसर भी सही नहीं दिया है बुक में, उससे खैर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको सही आंसर निकालना है। इसमें 3A टोटल लेंथ है बीम की, और फिक्स्ड एंड से A डिस्टेंस पर W लोड है और फ्री एंड पर W डैश लोड है। तो फ्री एंड पर हमको डिफ्लेक्शन इसमें निकालना है।
तो दोनों लोड के कारण अलग अलग हम पहले डिफ्लेक्शन निकालेंगे, डब्ल्यू डैश के कारण, डब्ल्यू के कारण, फिर दोनों को योग कर देंगे या सम कर देंगे। तो डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड ड्यू टू लोड डब्ल्यू डैश के कारण जो फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन आएगा, तो फ्री एंड पर ही लोड है इसलिए कितना होगा, डब्ल्यू एल क्यूब अपान 3 डब्ल्यू डैश, एल की वैल्यू यहाँ पर 3a है तो 3a क्यूब अपान 3 इसको हल कर लिया 9 डब्ल्यू डैश a क्यूब अपान हो गया ये। फिर ड्यू टू लोड W, अब इसके लिए a की वैल्यू a ही है और l माइनस a की वैल्यू 2a है, तो YB2 कितना होगा, YC प्लस IC L माइनस a, तो WA क्यूब अपान 3EI प्लस WA स्क्वायर अपान 2EI IC, और L माइनस a कितना होगा इस प्रॉब्लम में, L माइनस ये है इतना है 2 माइनस 2a है ना, 3a माइनस a मतलब 2a। तो यहाँ पर इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमको मिलेगा 4WA क्यूब अपान 3EI। टोटल डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, दोनों को हमने जोड़ दिया तो 9W डैश A क्यूब अपान EI प्लस 4WA क्यूब अपान 3EI। इसमें से हमने A क्यूब अपान 3EI कॉमन लिया, चूँकि यहाँ 3 नहीं है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27W डैश, और यहाँ पर A क्यूब अपान 3EI हमने निकाल लिया तो 4W। इस तरह से ये प्रॉब्लम्स को हल करना है। इसके जो सॉल्व प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज के पहले, उनमें भी कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, कहीं पर मिसप्रिंट है, L1 जैसे लिखना था तो उसकी जगह L लेकर कैलकुलेशन कर दी है। तो इस तरह की कुछ गलतियां हैं, उनको आपको ध्यान देना है और उनको ठीक कर लेना है।